हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी जीत और मैं हूं आपका रत्नेश सर। आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का एक सेक्शन सेक्स डिटर्मिनेशन का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। पहले ये बता दूं कि हम लोग एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सीखा था और उस सेक्शन में हमने सीखा था व्हाट इज़ मेल हेट्रोगैमी एंड फीमेल हेट्रोगैमी। आज हम लोग देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे किए जाते हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि होमो सैपियंस क्यों लिखते हैं। एक्चुअली ये जीनस नेम है और ये आपका स्पीसीज नेम है ऑफ ह्यूमन बींग्स। आप याद रखिएगा, एच जो है कैपिटल में होगा, एस जो होगा स्मॉल अल्फ़ाबेट में, राइट? ये रूल है। नेक्स्ट चलता हूँ कि सेक्स डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से क्रोमोसोम्स लगेंगे आपको ह्यूमन बींग्स में। तो लगेंगे एक्स एंड वाई। इसके साथ साथ मैं ये बता दूँ याद दिलाने के लिए कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि दो और तरह के क्रोमोसोम्स का डिस्कशन हुआ था जिसमें कि Z एंड W आया था। ये Z एंड W जो है ये बर्ड्स में आए थे। अब हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम्स के नाम कैसे पढ़े, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए, पहला नंबर बता दूं कि एक्स का नाम कैसे पढ़ा था। तो याद होगा आपको कि हेनकिन ने एक बॉडी आविष्कार किया था, डिस्कवर किया था, उसको नाम दे दिया उन्होंने एक्स बॉडी। बाद में साइंटिस्ट समझे कि ये क्रोमोसोम्स है, सेक्स क्रोमोसोम्स है, और नाम दे दिया एक्स क्रोमोसोम। इसी तरह से बाद में और भी साइंटिस्ट बाकी सब क्रोमोसोम्स का आविष्कार किए और एक एक नाम अल्फ़ाबेट देते गए और इस तरह से नाम पड़ गया एक्स वाई जेड डब्ल्यू। सिमिलर एज हम लोग जैसे वेरिएबल्स लेते हैं अलजेब्रा में, जिसमें कि हम लोग ए बी सी डी ई जो भी चाहते हैं लिख लेते हैं। चाहे हम लिख देते हैं एक्स वाई जेड लिखते हैं, यू वी डब्ल्यू लिख देते हैं। जैसा वेरिएबल, जितना जो वेरिएबल चाहिए उसे हम अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। ठीक उसी बेसिस पर चलता है। नेक्स्ट चलते हैं। आप देखिए, एक फिगर है इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपका एक फीमेल का जो चित्र है और एक मेल का चित्र है। फीमेल का कलर देख रहे हैं पिंक है, मेल का ब्लू है। इनको आप मदर एंड फादर पकड़ सकते हैं। इनके गैमेट्स जो तैयार होंगे उनके द्वारा उनके फ्यूजन से बच्चे का सेक्स निर्धारण होगा। वही चीज़ हमारा आज का डिस्कशन का पॉइंट है और इसी को हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम जान लें कि हमारे बॉडी में, यानी कि ह्यूमन बींग्स के बॉडी में 2n = 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि डाइप्लॉइड नंबर होता है, डिप्लॉइड। और ये सोमैटिक सेल्स में पाए जाते हैं। जबकि n नंबर्स 23 जो हैं हैप्लॉइड नंबर, ये मिलते हैं हमें गैमेट्स में। ओके, क्लियर कर लीजिए। अब देखिए 46 एंड 23। अब 46 में 22A जो है माने 44 + 2 कितने हुए? 46 हो गए। 22A एंड 1 ये जो होंगे गैमेट्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? इसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, इसको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, ऑटोसोम्स। और ये जो हो गया सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। इसको हम एलोसोम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़े। तो ये जो क्रोमोसोम्स है गैमेट्स के, इसको याद रखना होगा कि क्या है, आपके 22 जो है ऑटोसोम्स है और 1 जो है ये सेक्स क्रोमोसोम। अब ये सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पे या तो X हो सकता है या Y हो सकता है, इससे बनता है गैमेट। अब वो X होगा या Y होगा, ये हम कैसे जानेंगे? इसके लिए हम चलते हैं, ये चार्ट देखते हैं। इसको कहते हैं हम लोग पुनिट स्क्वायर। पुनिट स्क्वायर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 4 बॉक्सेस हैं, जिसमें कि बॉक्सेस जो बने हुए हैं मैं दिखा दे रहा हूँ समझाने के लिए। 4 बॉक्सेस
ऊपर में देखिए एक्सेस लिखा है, यानी कि ये मदर के गैमेट्स हैं, और यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है, यानी कि ये फादर गैमेट्स हैं। इन दोनों के फ्यूजन से एक्स एक्स बनेगा, इन दोनों के फ्यूजन से एक्स एस बनेगा, इन दोनों के फ्यूजन से एक्स वाई बनेगा, इन दोनों के फ्यूजन से भी एक्स वाई बनेगा। इससे क्या हमको ज्ञात होता है कि फीमेल में जो है हमेशा क्या होगा, 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। यानी कि फीमेल के और टोटल तो डिप्लॉयड जो होंगे वो तो जानते हैं आप कितना होंगे, उसको ब्रेकअप करेंगे, 2 गैमेट्स बनेंगे। क्या गैमेट्स बनेंगे, तो 22A प्लस एक्स और 22A प्लस एक्स। वेरएज मेल में क्या बनेंगे, मेल में बनेंगे गैमेट्स 22A प्लस एक्स एंड 22A प्लस वाई। इनको हम ओवम कहते हैं, इनको हम स्पर्म्स कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गई। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अब क्या समझते हैं। तो अब ये पुनिट स्क्वायर देख रहे थे हम लोग। पुनिट स्क्वायर से क्या हम लोग को अंदाज़ा मिलता है कि मदर का एक गैमेट यानी कि ओवम अगर फादर के स्पर्म से फ्यूज़ करता है तो क्या बनेगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो जो मैन है, ह्यूमन फादर है, वो जो स्पर्म्स पैदा करता है उसमें दोनों तरह के स्पर्म्स होते हैं। 50% आपके जो स्पर्म्स होंगे उसमें एक्स क्रोमोसोम्स होंगे और 50% स्पर्म्स जो होंगे वो वाई क्रोमोसोम्स होंगे। और गैमेट्स बनते कैसे हैं, मियोसिस से बनते हैं। ठीक है, इतना तो जानते हैं आप। अब ये जो स्पर्म्स है ये सारे के सारे सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये फीमेल के वाजाइनस से होते हुए, यूटेरस से होते हुए ओवम तक पहुंचते हैं। और उसमें से कोई भी एक लकी कह सकते हो विनर, कोई भी एक लकी विनर यानी कि एक स्पर्म जाके फ्यूज़ करता है फीमेल के ओवम से। और ओवम तो एक ही तैयार होता है जनरली, कभी कभी ट्विंस होते हैं, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी तो 2 ओवम्स हो सकते हैं, कभी कभी एक्सीडेंटल केसेस। बट जनरल केसेस में एवरी मंथ, नॉट एवरी मंथ, 28 डेज़ में एक बार एक ओवम ही तैयार होता है और उसी ओवम के से फ्यूजन होगी। इतने सारे स्पर्म्स गए हैं उनमें से एक का, और ये फ्यूजन बच्चा पैदा करेगा। अब क्या है कि फीमेल का तो एक्स क्रोमोसोम है, इसके साथ मेल का या तो एक्स क्रोमोसोम आके या वाई क्रोमोसोम आके फ्यूज़ करेगा। अगर एक्स आके मिलता है तो क्या होगा, एक्स एक्स हो जाएगा। अगर एक्स के साथ में वाई मिल जाता है तो एक्स वाई हो जाता है। इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि ये कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। और इससे क्या कहते हैं, पुनिट स्क्वायर से भी आपको एक अंदाज़ा मिल रहा होगा कि दोनों स्क्वायर्स जो हैं ये बराबर नंबर हैं। तो अगर हम डिटरमाइन करें एक्स एक्स जो है गर्ल है और एक्स वाई जो है बॉय है, तो 2 स्क्वायर आपके गर्ल के लिए है और 2 स्क्वायर आपके बॉय के लिए है। तो काट कर ये 1:1 हो जाता है। 50% चांसेस हैं कि गर्ल होगी और 50% प्रोबेबिलिटी है कि बॉय होगा। बात समझ में आ गई। तो ये कोइंसिडेंस है कि बॉय होगा या गर्ल होगा, इसमें किसी पर्सनल ना मेल का ना फीमेल का क्रेडिट है। इसमें ना बाप की दोष है या क्रेडिट है, ना माँ की दोष है या क्रेडिट है। लेकिन दुर्भाग्य बस एक बात बताऊं आपको कि हमारे समाज में, पहले तो ये बता दूं कि साइंटिस्ट ने किस तरह से किया और मैं समाज क्या सोचता है। देखिए फिर से मैं बना रहा, कोई भी बच्चा होगा उसके 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे। पहला क्रोमोसोम तो कॉमन है, अब दूसरा जो है वो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। साइंटिस्ट ने जस्ट रैंडमली अल्फ़ाबेट्स दिया, बताया, नेमिंग तो बताया मैंने कैसे दिया होगा। अब लेकिन हमारे समाज के लोग ज़्यादा समझदार हैं, हम तो साइंटिस्ट से भी ज़्यादा समझदार लोग हैं। अब हमने शायद इसका एक सांकेतिक मीनिंग निकाल लिया होगा। अब देखिए इसका मीनिंग क्या निकल जाता है, एक्स बने क्रॉस में नो, ये तो दोनों में है, ये तो
कोई मतलब नहीं रखता है। इसका मतलब नो हो गया और इसका मतलब यस, यानी कि ये जब हो तो आप इसको ख़त्म कर दीजिए, यानी भ्रूण हत्या। कितनी बड़ी पाप। सोचिए, ये केवल लड़की होगी तो हम उसको मार डालेंगे, कोई सेंस है? कौन सी रूढ़िवादी इसमें चल रहा है, हम दुनिया में चल रहा है अभी भी। सोच कितनी ख़राब है हमारी। ये पाप है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और जो माएँ लड़की पैदा कर दी उनका तो दुर्दशा हो जाता है परिवार में, लोग धिक्कारने लगते हैं, अब शकुनी है। अरे उनको तो ये समझना चाहिए ना इसमें माँ का दोष है ना बाप का दोष है, तो प्रकृति का दोष है। प्रकृति जो चाहेगा, दोष नहीं कहेंगे, प्रकृति का आशीर्वाद है। वो चाहेगा तो लड़का होगा, चाहेगा तो लड़की हो। क्योंकि बाप भी अगर कहे कि नहीं मैंने तो वाई दिया तभी तो लड़का हुआ, नहीं, गलत, उसने दोनों दिया। 50% एक्स क्रोमोसोम्स, 50% वाई क्रोमोसोम्स उसने भेजा स्पर्म के थ्रू। माँ ने तो कुछ नहीं दिया, माँ तो हमेशा एक्स ही देती है। लड़के के लिए भी एक्स देती है, वाई नहीं देती है, लड़की के लिए भी एक्स देती है। तो माँ ने तो कुछ गलती नहीं किया, ना बाप ने गलती किया। ये तो कोइंसिडेंस था और ये हम भूल जाते हैं, लड़का हो या लड़की, दोनों ईश्वर के वरदान है। अब जैसे मेरे ही घर में देख लीजिए, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है बड़ी और दूसरा लड़का है। आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरी बड़ी संतान है, वो अभी नीट पास करके MBBS कर रही है, माने मेडिकल पढ़ रही है। वहीं पे मेरा दूसरा बच्चा जो है क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाला है, फाइनल। दोनों को हम पैम्पर करते हैं, एक जैसा देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि ये लड़के की तरफ इनका झुकाव है या लड़की की तरफ। मेरे लिए दोनों संतान मेरे 2 आँख हैं। हर परिवार में इस तरह से सोचनी चाहिए, तभी परिवार की तरक्की होगी। लड़का हो या लड़की, सुसंतान होना चाहिए, कुसंतान नहीं, बस यही कामना करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि इस बात को आप लोग खुद समझें और दूसरों को भी समझाएं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर द seeing the video and we'll meet in the next class again. Thank you.